नमस्कार, आप देख रहे हैं धमाका 24 और आज के इस वीडियो में स्मार्ट सिटी सागर की बदहाली आप तक लाने का प्रयास धमाका 24 के द्वारा किया जा रहा है। आप कहें कि स्मार्ट सिटी सागर के लिए मिली और इस सौगात के मिलने पर डबल इंजन की सरकार ने शहर में जो धूम मचाया था, आज वह धूम धुंधली पड़ गई है। ना केवल धुंधली पड़ गई है बल्कि लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बन गई है। आप मुस्कुराइए कि आप स्मार्ट सिटी सागर में हैं। शहर में लगभग 40 वार्ड ऐसे हैं जहां पर जल भरा हुआ है और कई स्थान तो ऐसे हैं जहां पहली बार और बड़ा जो है लबालब पानी भरने की हालात बने हैं। जैसे कि बस स्टैंड पर पानी मैदान में भरता था, लेकिन इस बार तो 3 फुट ऊपर आकर पानी जो है बस स्टैंड के भीतर प्रवेश कर गया और जहां यात्रीगण प्रतीक्षा के लिए बैठते हैं वहां भी जो है लबालब पानी भरा हुआ था। हालात बस से बदतर हो चुके हैं। कई कॉलोनियां तो जैसे नदी नालों के रूप में तब्दील हो चुकी हैं। मधुकर साहबाड की अगर बात करें तो लोग वहां ये कह रहे हैं कि सागर तालाब जो अब लगभग नेस्तनाबूद हो चुका है, उसके स्थान पर मधुकर साहब वार्ड सहित अन्य आसपास के सभी वार्डों को तालाब की परिधि में ला दिया जाए और वहाँ एक तालाब की घोषणा कर दी जाए। वहाँ के रहवासियों को विस्थापित कर दिया जाए तालाब में, ताकि वहाँ जो तालाब के हालात बने हैं उससे मुक्ति मिल जाए। कई सारे ऐसे परिवार हैं जहाँ छोटे छोटे बच्चे, वृद्धजन परेशान हुए हैं, परंतु नगर निगम प्रशासन, स्मार्ट सिटी परियोजना दोनों ही खामोश बैठे हैं। औपचारिक मशीनें जो हैं रात में निकाली गई हैं और औपचारिक मशीनों ने कार्य किया है। हद तो तब हो गई जब मेडिकल कॉलेज के सामने जो रोड बनाई गई है उसके लिए बहुत दावे किए गए थे। कलेक्टर सागर से लेकर स्मार्ट सिटी परियोजना के CEO, नगर निगम आयोग, सभी ने ये दावा किया था कि ये शहर की सबसे जो है शानदार सड़क है और इसका जो मापदंड तैयार किया गया है वो वर्ल्ड क्लास है। आज जब उसके हालात देखने को सामने देखने मिले तो वहाँ पर भी जल भराव बड़ी उसके साथ बेग के साथ देखने मिला। सड़कें जो है पानी में सराबोर थी, लोग वहाँ से निकल रहे थे। स्कूलों की छुट्टियाँ हो जाने के कारण बच्चे सुरक्षित हो गए, अन्यथा की स्थिति में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता। जिस तरीके के हालात शहर की सड़कों पर बने हुए हैं, वार्डों में बने हुए हैं, उनको देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि स्मार्ट सिटी परियोजना सागर के लिए वरदान नहीं अपितु परेशानी का सबब बनी है। और ऐसी स्थिति सागर में देखने को मिली है जो बहुत ही भयावह है। बात अगर निचली बस्तियों की करें तो वहाँ लोगों का जीना दूभर हो चुका है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत सीवर लाइन का कार्य किया गया और ये सीवर लाइन कब चालू होगी, कब इसका लाभ शहर के लोगों को मिलेगा, यह तो एक कल्पना मात्र बनी हुई है। कई सारे सीवर पॉइंट जो हैं निर्माण होने के तत्काल बाद से ही चौक पड़े हुए हैं। गणेश घाट का सीवर पॉइंट जो है लंबे समय से चौक पड़ा हुआ है और इस बात की जानकारी स्मार्ट सिटी परियोजना, नगर निगम और जिला प्रशासन को भी है, क्योंकि इसके लिए 181 पर शिकायतें भी की गई हैं, परंतु ना तो स्मार्ट सिटी इस तरफ ध्यान दे रही है, ना ही नगर निगम ध्यान दे रही है। शहर के चारों तरफ जल भराव है। अगर जल नहीं भरा है तो उस लाखा बंजारा झील में जो त्याग और बलिदान की झील कही जाती थी, जो आस्था और श्रद्धा की झील कही जाती थी, आज भी वह जो है अपने बदहाली पर आंसू बहा रही है। लोग शहर में जिस तरीके की बारिश हो रही है, ज़िले में जिस तरीके की बारिश हो रही है, उससे कहीं एक मायने में खुश थे कि उनको उमस और गर्मी से राहत मिली है, लेकिन दूसरी तरफ जल भराव के हालात ने लोगों की नींदें खराब कर दी हैं। कई कॉलोनियों के लोग जो है पूरी रात जाग कर बिताई है। घरों के अंदर 3 फुट, 4 फुट और 5 फुट तक पानी भरा हुआ है। जिस तरीके की तस्वीर सामने आई है, निश्चित तौर पर वो सागर शहर के लोगों के लिए बड़ी परेशानी का सबब है। स्मार्ट सिटी परियोजना अगर सागर के लिए सौगात के रूप में ना मिलती तो शायद हमारा पुराना शहर अच्छा था। इतना जल भराव तो कम से कम नहीं होता था। अगर समय रहते नगर निगम प्रशासन ने या स्मार्ट सिटी ने नालों की सफाई बेहतर ढंग से की होती, बंद पड़े नालों को खोलने का प्रयास किया होता
तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता था कि लोगों के लिए बारिश के समय पे जो है राहत की सांस मिलती और वो चैन की नींद सोते। जिस तरीके की तस्वीर बन के उभर कर सामने आई है, उसने न केवल नगर निगम प्रशासन, स्मार्ट सिटी, बल्कि मध्य प्रदेश शासन को भी शक्ति में ला दिया होगा। लोग ये मान के चल रहे हैं, लोगों में ये चर्चाएं होने लगी हैं कि चुनाव 2023 के करीब जो हालात बने हैं उससे निश्चित तौर पर सत्ता में बैठी डबल इंजन की सरकार के लिए नुकसान होने जा रहा है। शहर की आवाम जो है जनप्रतिनिधियों की तरफ आशा भरी नज़रों से देख रही है, परंतु अभी जनप्रतिनिधि सड़कों पर नहीं आए हैं, मैदान में नहीं उतरे हैं और इसको लेकर शहर के लोगों में जो है खासा आक्रोश है। एक और जहां लोगों की सोच और मंशा सरकार के और सत्ता के विरुद्ध चल रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन इस बात का भरोसा दे रहा है कि जल्द ही ऐसे हालात से उनको निजात दिला दी जाएगी। उम्मीद कम है, फिर भी आशा पर जो आशा और विश्वास लोगों में बनाने का प्रयास प्रशासन कर रहा है। तस्वीर बेहद ख़राब हो चुकी है सागर की, और सागर के लगभग 40 वार्ड जो हैं बिल्कुल बेहाल हो चुके हैं। लोगों के घरों के अंदर पानी है। आज का दिन उनका कैसा बीतेगा, आज की रात उनकी कैसे बीतेगी, और अगर लगातार बारिश होती रही तो क्या तस्वीर बनेगी, ये भी बड़ा सवाल है। शासन प्रशासन कब जागेगा, कह पाना कठिन है, लेकिन शहर की आम जनता जिस तरीके की परेशानियों को भोग रही है, निश्चित तौर पर 2023 के चुनाव में इसके परिणाम देखने को मिल सकते हैं। लोगों में खासा आक्रोश है। कई कॉलोनियों में तो लोग इस बात का ऐलान भी कर चुके हैं कि वो इस बार सत्ता के विरुद्ध अपना मतदान करेंगे। तो आने वाली परिस्थिति, तस्वीर कैसे बनना है, कैसी तस्वीर होगी, ये तो समय आने पर पता चलेगा, परंतु जिस तरीके के हालात शहर में बने हैं वह निश्चित तौर पर परेशानी का सबब है। हमारा ये प्रयास होगा कि हम आप तक लगातार जो स्थितियां हैं शहर की उनको आप तक लाने का प्रयास करेंगे। ज़िले की अन्य क्षेत्रों से भी जो है लगातार वीडियो लोगों के द्वारा भेजे जा रहे हैं, हमारे दर्शकों के द्वारा भेजे जा रहे हैं। निश्चित तौर पर उन्हें भी हम आप तक लाने का प्रयास करेंगे। जिला, प्रदेश और जो है देश में लगातार बारिश से जो हालात बन रहे हैं वो भयावह हैं। उनसे कैसे सरकार निपटेगी, कैसे लोगों के लिए राहत मिलेगी, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। अगर जल्द ही कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया तो इससे होने वाले नुकसान का जो आंकड़ा निकल के आएगा वो एक बहुत बड़ा आंकड़ा होगा। तब ये कहा जा सकता है कि सरकार ने स्मार्ट सिटी के नाम पर शहर की जनता को ठगा है। प्रदेश में और देश में 100 स्मार्ट सिटी बनी हैं, इनकी बदहालियां भी सामने आ रही हैं। सागर ही नहीं, इंदौर की भी बदहाली सामने आ रही है, भोपाल की भी बदहाली सामने आ रही है। तो ये कहा जा सकता है कि प्रदेश में स्मार्ट सिटी की सौगात मिल जाने के बाद कोई लाभ शहर को नहीं हुआ है। यह एकमात्र कोरी कल्पना देश के प्रधानमंत्री की रही, और इस कल्पना पर जिस तरीके से अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों ने पलीता लगाया है वो सामने नजर आ रहा है। जिस तरह की तस्वीर बनेगी हम आप तक लाने का प्रयास लगातार करते रहेंगे। धन्यवाद।